चुटी थाना क्षेत्र के मुखिया के मनमानी के खिलाफ वार्ड सदस्यों ने बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। वहीं मुखिया एवं पंचायत सचिव ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यह जो भी आरोप है वह बेबुनियाद व गलत है। उन्होंने कहा कि यह जानबूझकर हमें फंसाने का काम कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुखिया एवं मुखिया पंचायत सचिव, आप भी जरा सुनिए। मुखिया जो हैं वर्तमान सभी बैठक में वो रहते हैं और ऐसा नहीं है कि प्रतिनिधि या मुखिया पति बैठक बुलाए तो मुखिया अनुपस्थित पाए गए, ऐसा कुछ बात नहीं है। मुखिया अध्यक्ष हैं, अध्यक्षता उनको करना है, इसलिए हर बैठक में मुखिया की उपस्थिति रहती है। और जितना भी एजेंडा आता है पंचायत में, तो जो सरकार के गाइडलाइन के तहत जो हम लोगों को जीपीडीपी परियोजना लेना है, जो सरकार का दिशा निर्देश है, उसका थीम, कई थीम दिया गया है, उस थीम पर हम लोगों को योजना लेना है। तो योजना लेना है, जैसे उसमें तालाब का सुंदरीकरण, शौचालय, ओडीएफ के लिए, उसके बाद कुआं, जीर्णोद्धार, गली नली, ये सारी योजनाएं पंचायत में क्रियान्वित होती है और कुआं का जीर्णोद्धार होता है। तो ये सरकार का जो गाइडलाइन अभी के वर्तमान गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन के तहत ही योजना कोई भी चलाया जाता है। पूर्व वार्ड जितना भी वार्ड सदस्य हैं अभी वर्तमान, वो हमसे प्रश्न करते हैं कि सचिव साहब हम लोगों को कोई पावर नहीं दिया जाएगा। हम कहते हैं भाई सरकार का जो नियमावली है इस बार आप लोगों को हटा दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री शासन निश्चय बंद कर दिया गया। मुख्यमंत्री शासन निश्चय 21-22 में ही उसको बंद कर दी गई। हाँ, धांधली हो रही थी जिसका लेखा जोखा अभी तक सरकार के पास उपलब्ध नहीं हुआ है। अभी ऑडिट जो है सो चल रहा है, वित्त विभाग का ऑडिटर अभी वर्तमान बेगूसराय में है और ऑडिटर इन लोगों को कई बार हमने पत्राचार किया, सभी वार्ड सदस्य को प्रखंड से पत्राचार हुआ कि भाई जो अभिलेख है, जो संचिका है, ये पंचायत कार्यालय को दीजिए। और उसमें क्योंकि सरकार बार बार इसका हमको समीक्षा में बुलाकर डीएम साहब, डीपीआरओ साहब, ये सारे पदाधिकारी इस बात पर जो है सो कड़ी टास्क देते हुए जिला से भी इस तरह की चिट्ठी निकली कि आप लोग जल्दी कार्यप्रभार जो है सो सभी वार्ड सदस्य नए हैं तो नया को दे दीजिए, पुराने हैं तो पुराने अपना अभिलेख पंचायत में हस्तगत कराते हुए ऑडिट करवा लें। जबकि ऑडिट अभी तक जो है सो लंबित है और जितना भी लोगों को कई बार रिमाइंडर हमने पत्र लिखा, प्रखंड से पत्र आया, लेकिन वो लोग कोई जूं रखने के लिए, क्योंकि जब कलम की बात आती है, कलम से जब उन लोगों को क्वेश्चन करते हैं तो उन लोगों को दर्द होता है। मुख्यमंत्री शासन निश्चय के द्वारा आज तक जो भी योजना चलाई गई है, सारा अभिलेख, उसका पासबुक, उसका योजना पंजी, उसका ग्राम सभा वार्ड सभा पंजी, ये सारा जो है सो पंचायत कार्यालय को हस्तगत करावें और हस्तगत कराते हुए लेखापाल को दायित्व दिया गया है सरकार के गाइडलाइन के तहत कि लेखापाल उस सारे अभिलेख को और योजना पंजी, निधि, पासबुक, चेकबुक को अपडेट कराते हुए वित्त विभाग के जो अभी ऑडिटर आए हुए हैं उनको समर्पित करना है। लेकिन ये काम अभी तक पेंडिंग है और ये लोग जो है सो जब इस तरह की बात आती है तो ये लोग जो है सो अपना बहाना बना रहा है। एक दीपक कुमार है वार्ड नंबर 13, वो लोक सूचना में भी गया। लोक सूचना में सरकार, जबकि हमने लिखा चिट्ठी में कि इनके द्वारा किसी तरह का पंचायत में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जो ये 40% इसका जो भुगतान की मांग की जा रही है, तो इस पर हम किस आधार पर करें। क्या आपके पास फोटो कॉपी उपलब्ध है? हाँ, अच्छा, उसका एकदम कॉपी है। चिट्ठी हम लिखते हैं तो कॉपी तो एकदम ऑफिस कॉपी रखना करते हैं ना जी। तो उसके द्वारा अभी तक जो है किसी तरह का अभिलेख नहीं दिया गया और वह जो है सो दबंगई हुए में, तो मैं आपको बता दूंगा। और दबंगई हुए में जो है हम लोग हमारे साथ सलूक में आता है और जब मोबाइल से फ़ोन करता है तो वो रिकॉर्डिंग करता है मेरा कि ये इसमें पैसा ले हो। हम कहते हैं कि पैसा किसी का, जब हम चाय पीने की बात नहीं करते हैं, कोई आदमी रिक्वेस्ट में भी चाय पीने की बात करता है तो हम उसका चाय नहीं पीते। हम बहुत सिद्धांतवादी लोग हैं। क्या है, जितने भी वार्ड सदस्य हैं मुखिया पर और मुखिया पति पर जो है आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप क्या है? देखिए, ये आरोप लगाए हैं कि अभी जो SLW का जो कार्यक्रम चल रहा है, SLW का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हर वार्ड से 2 स्वच्छता कर्मी और उसके बाद WP पर 4 कर्मी
एक ई रिक्शा चालक की बहाली करना है और एक पूरे पंचायत में एक पर्यवेक्षक की बहाली करना है। जो जीपीआई सचिव पूर्व में फिर नया कल परसों चिट्ठी निकला, उसमें हमको बना दिया गया है। जो सरकार का गाइडलाइन था कि कोई भी पंचायत सचिव एक ही पंचायत के स्वच्छता के सचिव हो सकते हैं सरकार में, इसलिए रोजगार सेवक को बनाया गया था। जो पर्यवेक्षक की बात कर रहा है बहाली के लिए, तो पर्यवेक्षक की बहाली रोजगार सेवक के बैठक में उसको करना था और वही किया है। तो हम जब चार्ज हमको मिल जाएगा तो फिर हम पुनः इसको देखेंगे। यदि वह सही कर्मी नहीं है तो उसको फिर हम सभा बुलाएंगे, फिर उसके लिए वैकेंसी निकाल के बजाते उसको जो है सो फिर से चुनाव करवा देंगे। ये सारा कागज पर ये जो है सो निराधार है। कोई भी आदमी, आप भी कार्यालय आके देख सकते हैं कि जो भी अभिलेख पर साइन होता है और जो भी प्रोसीडिंग देता है उस सबको बुला कर भी आप पूछ सकते हैं कि जो प्रोसीडिंग लिखा हुआ है क्या आपने ये प्रोसीडिंग में ये प्रस्ताव दिया कि नहीं। पंचायत सचिव का कार्यवाही लिखा है, पंचायत की कार्यकारिणी बैठक, पंचायत की कार्यकारिणी बैठक में वो लोग जो जितना भी अपना दिया है, जो भी योजना से संबंधित या जो भी कार्य करने से संबंधित जो भी प्रस्ताव दिया है, वह पिछले बैठक की उसको पढ़ के सुनाया जाता है कि ये सब आपने पिछले बैठक में प्रस्ताव दिया था, इसका जैसे फलना योजना का कार्यान्वयन हो रहा है, इसका जैसो क्या कहते हैं शेष जो बचा हुआ योजना है फिर सरकार का जैसे जैसे गाइडलाइन आएगा उस तरह का किया जाएगा। क्या नाम आपका सर? सुरेंद्र कुमार। क्या है? पंचायत सचिव हैं। कहाँ के? पासारा पश्चिमी, जिला बेगूसराय। मामला कुछ नहीं है, मामला यही है जो लोग पिछले पंचवर्षीय के तरह चाहते हैं। जो जितना वार्ड सदस्य को मिला था पावर, वो पावर तो सर सरकार देगी कि हम देंगे उसको। वार्ड सदस्य को पावर पिछले पंचवर्षीय में जैसे था, सात निश्चय के तहत में लीजिए सारा पावर था वार्ड क्रियान्वयन समिति के पास, जिसका अध्यक्ष वार्ड सदस्य होता था और सचिव होता था। तो वो लोग काम अपना करता था जैसे जो है। तो वो चीज़ इस बार है नहीं, वो लोग रहते हैं, वो लोग चाहते हैं जो कि इस बार भी हमको मिले। तो हम सर कौन होते हैं उसको मैंने देने वाले? वो तो सरकार का जो कल गाइडलाइन आएगा जो नहीं वार्ड सदस्य ही के अकाउंट क्रियान्वयन समिति के अकाउंट में सारा पैसा दिया जाए, वही लोग जो जैसे करेगा खर्च। हमको क्या दिक्कत है? हम तो सरकार के नियमानुकूल न चलेंगे। लेकिन आरोप प्रति आरोप जो लगा रहे हैं, उनका कहना है कि पंचायती में आप लोग उन्हें नहीं बुलाते हैं, माने आप लोग के कुछ लोग हैं उसे ही आप बुलाते हैं। ये क्या आरोप है लग रहा है? एक भी सर कोई भी बैठक, जितना बैठक हम किए हैं, मैंने आम सभा हो या कभी कभी कैबिनेट का बैठक, जब भी जरूरी कोई वैसा वर्क आता है, जैसे स्वच्छता में मान लीजिए जो चयन करना था स्वच्छता कर्मी का, सारे वार्ड सदस्य को बुला के हमने कहा भैया एक वार्ड से 2 स्वच्छता कर्मी देना है, आप लोग अपने अपने वार्ड से चयन करके दीजिए। कहाँ दिक्कत है? तो मेन उन लोग का है, वो मैंने पावर चाहिए तो काम मैंने कहते हैं। और क्या बने इसमें हमारे पास साथ में है सरकार के जो गाइडलाइन आएगा हम करेंगे, सरकार के गाइडलाइन के अनुसार चलेंगे। अब वार्ड सदस्य मनमानी कहेंगे नहीं हमको चाहिए ये कीजिए, हम अपने अनुसार, तो हमारे पास हमारे हाथ में पावर नहीं है जो हम उसको कहें। अभी वर्तमान में मैंने 7 निश्चय खत्म है, इसलिए तो वार्ड सदस्य का मैंने वित्तीय पावर खत्म है। पावर मतलब वित्तीय पावर नहीं, उन लोग को कुछ मैंने नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या नहीं हो रहा खुल के बताइए। वही काम मान लीजिए जो उनके अनुसार बने, जो हम कराएंगे काम, हमको हमारे खाता में पैसा चाहिए, हम अपने अनुसार काम करेंगे। ये चीज़ हमसे, और कोई भी गलत काम होगा तो हम वार्ड सदस्यों को हैं, गलत काम का हम विरोध करते हैं। भैया ऐसे ये नहीं चलेगा। हम स्ट्रीट लाइट का सर क्या हुआ है? स्ट्रीट लाइट सर हमारे रिजिड में अभी तक उसका मैंने कोई खरीद बिक्री नहीं है। वहाँ ऊपर से निर्देश है जो ब्रेडा कंपनी लगाएगी, अभी तक हमारे पास। तो क्या आपने सभी गांव का लिस्ट तैयार करके दिया है? हाँ, लिस्ट दे दिया। लिस्ट कब दे बोला है? कुआं का जो है जीर्णोद्धार किया गया है, उसमें क्या कुछ हो पाई? अभी तक सर 2 गो कुआं हमारे मैंने उसका हुआ है। 2 ही कुआं। 2 कुआं। और यहाँ पे जो है शौचालय वगैरह है। कुछ परिवार छूटे हुए हैं जिनका कि हम आगे
सब वार्ड सदस्य को बुला के सब वार्ड में सर्वेक्षण करवा के वार्ड सदस्य के द्वारा फिर अपने उसका भी अपने स्तर से भी सर्वेक्षण किए और तब जाके उस सूची को आगे हम भेज दिए। ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं, आपने कहीं इसके खिलाफ आवेदन दिया है? नहीं सर, क्यों नहीं दिया? कल हमको पते चला है कि हमारे खिलाफ गया है, आज इसके बारे में आरोप लग रहा है कि चाय के लिए आप लोग उसको बुलाए अब थे। यही सर ना, चाय मैंने बुलाए, चाय पर बुलाने का मतलब मीटिंग में चाय पानी करवाना तो फर्ज बनता है कोई नहीं। अब चाय पर आप एक तरफ वही कह रहे हैं कि हम लोग सादा पर, कैसे सादा पर साइन कर, पीछे का जो कार्य योजना है या जो भी है प्रस्ताव लिए गए वो सब होता है ना, पीछे का प्रस्ताव का समीक्षा हुआ, पीछे बैठक का जो भी एजेंडा था उस पर समीक्षा हुआ, आगे का योजना में लिए क्या कर, किस चीज़ पर में लिए उसका प्रस्ताव लिया जाता है, चर्चा होकर तब साइन होता है, ऐसे साइन होता है। ये सभी आरोप निराधार है। निराधार। क्या नाम है आपका? रामनाथ सिंह। क्या है आप? हम मुखिया पति निभा देवी। कहाँ के मुखिया? पातारा बस्ती, थाना? नावकुसी, जिला? बेगूसराय।